एक लड़ाकू जेट सिर्फ धातु और तारों का टुकड़ा नहीं होता, और F-16 तो बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि अमेरिकी ताकत का एक उड़ता हुआ सिंबल है, जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। लेकिन यही विमान पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है। दशकों से ये उनकी वायुसेना का दिल रहा है। तो फिर एक सीधा साधा हथियारों का सौदा इतना उलझ कैसे गया? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। F-16 को एक ही काम के लिए बनाया गया था, और वो ये बहुत अच्छे से करता है, भरोसेमंद और दमदार। अमेरिका से लेकर तुर्की तक दुनिया भर के देश F-16 की ताकत पर भरोसा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता हमेशा से ही एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। और इस रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त, F-16 का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद से लड़ने के लिए होगा। अमेरिका ने इन विमानों पर कड़ी नज़र रखी, जिसमें रेगुलर इंस्पेक्शन और कई तरह की पाबंदियां शामिल थीं। लेकिन नियमों का हमेशा पालन नहीं हुआ, और F-16 के इस्तेमाल ने इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया। पर इस कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, जिसका पाकिस्तान से रिश्ता बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान खुद को अमेरिका और चीन के बीच फंसा पाता है, और F-16 इस संतुलन के ठीक बीच में है। तो चीन को इससे क्या मिलता है? रैंड कॉर्पोरेशन के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री टेक तक सीधी पहुंच। ये कोई नई बात नहीं है। CIA दशकों से इस बारे में चेतावनी दे रहा है, लेकिन लगता है इसे अनसुना किया गया। इन सब चिंताओं के बावजूद अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। और इस अपग्रेड के सेंटर में है लिंक 16 सिस्टम, जो F-16 को मॉडर्न वॉरफेयर से जोड़ता है। मतलब ये अपग्रेड पाकिस्तान के पुराने F-16 को 21वीं सदी के फाइटर जेट में बदल देगा। अमेरिका का कहना है कि ये अपग्रेड आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इस अपग्रेड के साथ F-16 कम से कम 2040 तक पाकिस्तान के आसमान में उड़ता रहेगा। और अमेरिका ने ये साफ किया है कि इस सौदे से क्षेत्र में शक्ति का संतुलन नहीं बदलेगा। तो आखिर F-16 क्या है? एक हथियार, एक प्रतीक और एक याद कि भू राजनीति कभी सीधी नहीं होती।